एपिसोड 159। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, वो एक जगह पर आ गया था जिसे 10,000 पवेलियन कहते हैं। और जो 10,000 पवेलियन था ना, ये पवेलियन होता है डेमन वुल्फ का। और जो डेमन वुल्फ है ना, वो है डेमन किंग के 3 स्टूडेंटों में से एक। और कुछ दिनों के बाद जो 10,000 बैटल पवेलियन है ना, जहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह होनी है, वहाँ पर जो तीनों स्टूडेंट है ना डेमन किंग के, अपनी अपनी आर्मियों को भेजेंगे वहाँ पर लड़ने के लिए। इसलिए हमारा जान डेमन वुल्फ की आर्मी में हिस्सा लेने के लिए 10,000 पवेलियन या फिर बोला जाए तो 10,000 सिटी में आ चुका था और अब आएंगे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना बटरफ्लाई के साथ, तो ये सारी जानकारी बटरफ्लाई हमारे जान को दे देती है। जान समझ जाता है कि उसे डेमन वुल्फ के जो भी आर्मी है ना उसमें शामिल होना है, ताकि वो डेमन वुल्फ की मदद कर भविष्य में उनसे मिल सके। अब बटरफ्लाई हमारी जान को एक जगह पर ले आती है। अब जैसी जान और बटरफ्लाई यहाँ पर आते हैं ना, तो एक बंदा आता है जो कि सैनिक टाइप का था, और वो हमारी जान से पूछने लगता है कि सर आपको क्या काम है। हमारे जान सामने वाले बंदे की पावर देखकर समझ जाता है कि सामने वाला बंदा डाउ जियान के 7 स्टार पर है। इतने में बटरफ्लाई चलती है, तो वो सामने जो भी सैनिक खड़ा हुआ था ना, उसे एक स्क्रॉल पकड़ा देती है। और जो बटरफ्लाई जो स्क्रॉल सामने वाले बंदे को दे रही है ना, ये स्क्रॉल जो बटरफ्लाई क्लैन का लीडर था ना डाइकी, उसने दिया था। अब जैसे ये सामने वाला बंदा बटरफ्लाई के हाथों से स्क्रॉल लेता है ना और इसे पढ़ता है, तो ये तुरंत की तुरंत हमारे जान और बटरफ्लाई को जो 10,000 क्लैन है ना, बोले जाए तो डेमन क्लैन है ना, सबसे ऊपरी हिस्से पर ले जाता है। यहाँ पर 10,000 क्लैन के बड़े बड़े बुड्ढे वगैरह काम करते थे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो हमें सामने एक बुढ़ा देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं सबके टेस्ट ले रहा था। अब जैसे ये बुढ़ा भी जो बटरफ्लाई ने जो स्क्रॉल दिया था ना, उस स्क्रॉल को दिखता है ना, तो ये बुढ़ा चलता है तो बटरफ्लाई को एक अलग जगह पर भेज देता है और हमारी जान से पूछताछ करता है कि तुम्हारी पावर क्या है। हमारे जान सामने वाले बुड्ढे को बता देता है कि मेरी पावर डाउ जान के 7 स्टार के लो लेवल पर है। ये बुढ़ा चलता है तो ये हमारी जान को पहला टेस्ट लेने के बाद, नाम पता पूछने के बाद, सेकंड टेस्ट के लिए भेज देता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से जाता है ना, तो ये बुढ़ा एक आदमी को और मिलाता है और हमारी जान का कुछ खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए कह देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो बटरफ्लाई है ना उसे बताया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि जो बटरफ्लाई है ना, वो भी हमारे जान के साथ जो 10,000 पवेलियन में जो भी बैटल फील्ड में कंपटीशन होने वाला है ना, उसमें बटरफ्लाई हिस्सा लेना चाहती थी। लेकिन किसी कारण के बाद बटरफ्लाई के फादर के यहाँ पर जो खास आदमी था ना, उसने हिस्सा नहीं लेने दिया बटरफ्लाई को, और तो और उसे एक सुरक्षित स्थान पर और वहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपना एक टेस्ट देने के बाद, नाम वगैरह लिखवाने के बाद सेकंड टेस्ट देने के लिए जा रहा होता है और हमारी जान के साथ एक आदमी भी जा रहा होता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे पता लगता है कि उसे कमांडर बनना है। लेकिन हमारे जान जानता है कि कमांडर बहुत ही ज्यादा छोटा पद है, इसलिए उसे थोड़ा बड़ा पद प्राप्त करना पड़ेगा, ताकि जो बैटल फील्ड है ना, वहाँ पर वो अधिक लोगों को अपने बस में कर सके, बोले जाए तो अपने कंट्रोल में ला सके। अब जैसे हमारे जान ये सोचता है ना, तो वो आगे बढ़ जाता है जहाँ पर टेस्ट वगैरह चल रहे थे। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर 8 कमांडर चुने जा रहे हैं और जो पहला कमांडर है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो 8वां कमांडर है ना, वो सबसे कमजोर है। हमारा जान चलता है, बोला जाए तो हमारी जान के साथ जो बंदा आया था ना, वो हमारी जान से पूछने लगता है कि तुम्हें कौन से नंबर का कमांडर बनना है। किसी भी नंबर का तुम कमांडर बनना चाहते हो ना, तुम्हें उसी बंदे को चैलेंज करना पड़ेगा, और अगर तुम उस बंदे को हरा देते हो तो तुम उस टीम के कमांडर बन जाओगे। अब जैसे हमारे जान इस वाले बंदे की बात सुनता है ना, जो उसे यहाँ पर लाया है, तो वो हमें सिर ला देता है और मैदान में उतर जाता है। जान चलता है तो एक साथ 8 कमांडरों को ललकार देता है। अब जब 8 कमांडर हमारी जान को ऐसा कहते हुए दिखते हैं ना, तो पहले तो वे हमारी जान के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन जान का एकदम सीरियस फेस देखकर वो भी सीरियस हो जाती हैं। अब यहाँ पर लड़ाई चलती है, लगे तेरी। हमारे जान चलता है तो बहुत ही आसानी से 8 कमांडरों को हरा देता है। अब जैसे हमारे जान 8 कमांडरों को हराता है ना, तो जो बंदा हमारी जान को यहाँ पर लाया था ना दूसरा टेस्ट दिलाने के लिए, वो बंदा चलता है तो तेजी से यहाँ से निकल जाता है और जिस बुड्ढे ने हमारे जान का पहला टेस्ट दिया था उसे सब कुछ बता देता है। अब जब वो बुढ़ा ये देखता है कि जियान ने एक साथ 8 कमांडरों को हरा दिया है, तो वो समझ जाता है कि जियान कमांडर बनना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक साथ
8 कमांडरों को चैलेंज किया था। अब इतने में हमें दोबारा से उसी बुड्ढे को बताया जाता है जिसके पास हमारा जान आ चुका था। हमारा जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे से कह देता है कि मैं कमांडर नहीं बल्कि जो कमांडर से ऊपर का पद होता है ना वो लेना चाहता हूँ। अब जैसे ही सामने वाला बुड्ढा जान की बात सुनता है ना तो पहले तो वो जान पर गुस्सा होता है, लेकिन जान का एटीट्यूड देखकर उसे भी हाँ में से रिलाना पड़ता है। लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो हमारे जान को चेतावनी देने लगता है कि जो कमांडर की पोजीशन है ना वो डाउ जान के 7 स्टार के हाई लेवल पर है, और जो तुम अगली पोजीशन पाना चाहते हो ना उसके लिए कम से कम तुम्हें डाउ जान के 8 स्टार पर होना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी पावर इतनी नहीं है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो ना तो मैं तुम्हारा वो टेस्ट देने की तैयारी करता हूँ। तुम्हें टोटल 2 बंदों से फाइट करनी होगी। अगर तुम दोनों बंदों को हरा देते हो ना तो तुम कमांडर के ऊपर के जनरल बन जाओगे। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो हाँ में से रिला देता है और कह देता है कि ठीक है, मैं किसी भी बंदे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जर्नल ही बनना है। बोला जाए तो सबसे टॉप क्वालिटी का जर्नल ही बनना है। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो हमें 2 बंदों को बताया जाता है। इनमें से एक बंदे का नाम होता है जू जैन। अब अपने में हमें जू जैन के बारे में बताया जाता है कि जो जू जैन है ना एक कहीं ना कहीं फुल क्लैन से मिला हुआ है। इसके अलावा जिस शक्तियां भी इस्तेमाल करता है ना वो एवल रेस की शक्तियां इस्तेमाल करता है। और तो और जू जैन का ये सपना है कि वो जो 10,000 पवेलियन है ना जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है वहाँ पर अंदर जाकर जो एवल रेस के वहाँ पर बंदे कैद है ना उन्हें आजाद भी करना। अब इतने में हमें टियान यू के बारे में बताया जाता है कि जो टियान यू है ना वो बहुत ही ज्यादा शरीफ बंदा है और इसकी पावर डाउ जान के 8 स्टार के सबसे लो लेवल पर है। बोले जाए तो 7 स्टार और 8 स्टार के बीच में है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो जियान की फाइट होने वाली है ना पहले टियान यू से ही होने वाली है, क्योंकि टियान यू थोड़ा सा कमजोर है जू जैन के मुकाबले। अब इतने में हमें एक मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान मैदान में आकर खड़ा हो जाता है, साथ ही साथ उसके सामने जू जैन भी आकर खड़ा हो जाता है। सॉरी जू जैन नहीं, टियान यू भी आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में टियान यू चलता है तो हमारी जान से एकदम फालतू की बकवास करने लगता है कि अगर तुम पीछे हटना चाहते हो ना बच्चे तो तुम हट सकते हो। मैं बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि तुम मुझे ललकारने के बाद पीछे हट रहे हो। अब जैसे हमारे जान टियान यू की बात सुनता है ना तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और सीधा टियान यू से कह देता है कि ये फालतू की बकवास बंद करो और सीधा हमला करो। अब भाई साहब हमारे जान एक कहता ही है, तभी जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को बाहर निकालता है और सीधा जो टियान यू है ना अपनी होली फ्लेम से टियान यू पर हमला कर देता है। अब जैसे टियान यू अपने ऊपर एक हमला होता हुआ देखता है ना तो टियान यू हाथ भी नहीं हिलाता। हमारे जान का फ्लेम वाला अटैक सीधा टियान यू से टकराता है और पलक झपकती डिजॉल्व हो जाता है। टियान यू चलता है तो जैसे हमारे कपड़ों पर धूल चढ़ जाती है ना तो हम झाड़ देती हैं फटकार कर, वैसे ही टियान यू चलता है तो अपनी 3-4 उल्टे हाथों की उंगलियों से अपने कपड़े झटकार देता है। अब जैसे टियान यू अपने कपड़े झटकारता है ना तो वो एक बार और हमारी जान की ओर देखकर कहने लगता है कि लड़के अगर तुम्हारे पास इसी तरह के अटैक है ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना अपनी ट्रू बूस्ट स्ट्रेंथ का उपयोग करो। अब जैसे टियान यू ये कहता है ना तो टियान यू हमारी जान पर रहम नहीं बताता और सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। अब जैसे हमारे जान टियान यू को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान हिचकिचाता नहीं है, अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही हमारा जान ड्रैगन जनजाति की तीसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा करता है ना तो हमारे जान के शरीर से एक ड्रैगन शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं थोड़ी बहुत। अब जैसे ये ड्रैगन शक्तियां आसपास के लोग दिखते हैं ना तो थोड़े से वो हैरान हो जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि इस लड़के के पास शायद ड्रैगन की थोड़ी बहुत शक्तियां हैं। अब इतने में हमें टियान यू को भी बताया जाता है। अब जैसे टियान यू भी ये महसूस करता है कि जान के पास ड्रैगन क्लैन की शक्तियां हैं तो टियान यू चलता है तो वो हिचकिचाता नहीं है, तुरंत और भी ज्यादा सावधान हो जाता है और एक पावरफुल अटैक हेवनली पॉक्स टेल का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे यहाँ पर टियान यू हेवनली पॉक्स का इस्तेमाल करता है ना तो हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो भी अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही हमारी जान की एक हाथ से ड्रैगन शक्तियां बाहर निकलती हैं और तेजी से फॉक्स टेल की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो जो टियान यू का अटैक था ना वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगता है। अब जैसे टियान यू ये दिखता है कि लगातार उसका अटैक कमजोर होता जा रहा है तो टियान यू चलता है तो अपने शरीर से और भी पावर निकालता है और दोबारा से उसी अस्त्र में भरने लगता है। अब थोड़ी बहुत ही शक्तियां टियान यू की उस अस्त्र में जा पाती हैं, तभी यहाँ पर एक तगड़ा धमाका होता है भड़ाम और जो टियान यू का अटैक था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि डिस्ट्रॉय तो हमारी जान का भी अटैक होता है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। इतने में हमें टियान यू को बताया जाता है जो कि अटैक की धमक की वजह से पीछे फेंकता हुए चली गई थी। सॉरी अब मुझे आ रही है नींद तो गलत नाम लोगेंगे, इसलिए अब हम करेंगे इसे सुबह रिकॉर्ड।
खैर कोई नहीं, तो स्वागत है आपका 9:34 में। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। अब टियान यू चलता है तो वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हालांकि वो ज्यादा पीछे नहीं फेंकता, कम से कम 15-20 कदम ही पीछे फेंकता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग पर तो चोट पहुंची जाती है कि सामने वाले बंदे ने, जो कि डाउ जियान के सिर्फ 7 स्टार पर है, इसने मुझे पीछे खिसकाने की हिम्मत कैसे की। इसलिए टियान यू चलता है तो वो ये वाली बात अपने दिमाग पर ले लेता है। इसलिए अब टियान यू चलता है तो वो ज्यादा दिन नहीं करता और अपने शरीर से पावरफुल शक्तियों को निकालता है। अब जैसे ये शक्तियां निकलती है ना, तो एक मकड़ी का जाला बन जाता है इन शक्तियों से। अब जैसे ये मकड़ी का जाला बनता है ना, तो ये मकड़ी का जाला तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और तो और ये एक प्रकार का फॉर्मेशन था। अब जैसे ही हमारे जान मकड़ी का जाला अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी यू मिंग टियान बोले जाए तो एक सोल अटैक का इस्तेमाल कर देता है। साथ ही साथ जान चलता है तो दोबारा से जो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को टेक्निक दी है ना, उसका तीसरा लेवल का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक कछुआ सा बन जाता है। अब इतने में हमारी जान का सोल अटैक चलता है तो सीधा टियान यू ने जो मकड़ी का जाला वाला अटैक हमारी जान के ऊपर किया था ना, उसमें जान का लगता है धड़ाक, और जो मकड़ी का जाला था ना वो आधा अधूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि जो डेमन वर्ल्ड है ना, उसमें सोल अटैक या फिर सोल पावर ना के बराबर ही इस्तेमाल किया जाता है। और तो और डेमन वर्ल्ड के लोग सोल पावर का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि वो कभी सोल पावर को कल्टीवेट ही नहीं करते। इसलिए हमारे जान का सोल अटैक जो टियान यू था ना, उसके अटैक को आधा अधूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि हमारी जान का यू मिंग टियान वाला अटैक बहुत ही कमजोर था, फिर भी वो टियान यू के अटैक को आधा अधूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमारी जान का कछुआ चलता है, जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड था थोड़ा बहुत, वो सीधा जो मकड़ी का जाला है ना उससे जाकर टकरा जाता है, और जो मकड़ी का जाला चलता है तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तो और हमारी जान का जो कछुआ था ना, वो तो अभी भी वैसा का वैसा था, सिर्फ थोड़ा बहुत ही कमजोर हुआ था। अब जैसे टियान यू ये देखता है कि उसका सबसे पावरफुल अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो टियान यू चलता है तो तुरंत हार मान लेता है। अब जैसे टियान यू हार मानता है ना, तो हमारा जान चलता है तो दोबारा से इस कछुए को गायब कर देता है। अब सीन से टूटा हुआ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो 10,000 डेमन क्लैन के बुड्ढे वगैरह है ना, वो हमारी जान की तारीफ कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे लड़के, हमारी उम्मीद से भी तुमने ज्यादा एक जर्नल को हरा दिया। इतने में ही टियान यू चलता है तो वो भी इन्हीं बुड्ढों के पास आता है और जान की तारीफ करने लगता है कि सच में तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। अब इतने में जान चलता है तो वो भी टियान यू से बात करने लगता है कि क्या तुम जो जू जैन है उसकी पावर के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। टियान यू चलता है तो वो हमारी जान को बताने लगता है कि जो जू जैन है ना, वो बहुत ही अजीब प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, और पता नहीं उसकी शक्तियाँ कैसी हैं, लेकिन आज से कुछ दिनों पहले मैंने उससे फाइट की थी और उसने मुझे मात्र 3 अटैकों में ही हरा दिया था। अब जैसे ही हमारे जान यू की बात सुनता है ना, तो वो हमें सिर हिला देता है। जान को सोचने लगता है मन में कि उसे जू जैन का कुछ करना ही पड़ेगा, तभी शायद वो जू जैन को इतनी आसानी से हरा पाएगा, वरना हो सकता है कि वो जू जैन से हार जाए। हालांकि हमारा जान हारेगा तो नहीं, लेकिन उसे अपनी कुछ तुर्क के एक को बताना पड़ेंगे, और हमारा जान अपने तुर्क के एक के बताना नहीं चाहता था। इसलिए हमारा जान चलता है तो टियान यू से पूछने लगता है कि क्या आसपास कोई नीलामी हॉल है। टियान यू चलता है तो वो हमें से रिला देता है कि हाँ है ना, और तो और अब तुम एक जर्नल बन चुके हो, इसलिए तुम जो भी नीलामी से खरीदना चाहते हो ना, उनका सारा का सारा प्राइस 10,000 पवेलियन चुकाएगा। अब जैसे ही हमारा जान टियान यू की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि क्या अब आएगा मजा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें नीलामी हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान आ चुका था। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे पता लगता है कि जो जू जैन है ना, वो पहले से यहाँ पर आ चुका है, और वो कुछ बेटर फील्ड में जाने से पहले यहाँ पर शॉपिंग करना चाहता है, ताकि बेटर फील्ड में वो बहुत ही आसानी से सरवाइव कर सके। अब जू जैन चलता है तो फाइनली यहाँ से शॉपिंग करने के बाद निकल ही रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात हमारी जान से हो जाती है। अब जैसे ही जू जैन हमारी जान को दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जान को पहचान लेता है, क्योंकि जो जू जैन है ना, वो सोल क्लैन से ही संबंधित है, और सोल क्लैन में जान की एक मूर्ति बना दी गई है, बोले जाए तो एक तस्वीर बना दी गई है कि ये हमारा पुराना दुश्मन है, इसलिए इसे खत्म करना है। तो उसी तस्वीर के सहारे से जू जैन हमारी जान को पहचान जाता है कि तो वही बंदा है जिसकी दुश्मनी सोल क्लैन से है। अब जैसे ही जू जैन जान को पहचानता है ना, तो जान चलता है तो वो भी कहीं ना कहीं जू जैन के मन के भावों को पहचान लेता है। अब इनके बीच यहाँ पर आंखों आंखों में टक्कर होती है और थोड़ी बहुत बातचीत होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने सोल ऊजी को मारा है मेरे क्लैन का, इसलिए तुम्हें मरना होगा। जान चलता है तो वो भी जू जैन को नजरअंदाज कर देता है कि मैदान में देखेंगे कौन किसको मारता है। अब इसके बाद जू जैन चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो आगे आता है और नीलामी हॉल से कुछ सामान लेता है। इसके अलावा हमारे जान चलता है तो यहाँ पर नीलामी हॉल से एक हाई लेवल की टेक्निक, जो कि होली लेवल की थी, टेक्निक भी ले लेता है, और तो और ये टेक्निक फायर वाली होती है। अब जैसे हमारी जान को बारी टेक्निक मिलती है और थोड़े बहुत और सामान मिलते हैं ना, तो हमारा जान चलता है
तो वो भी यहाँ से चला जाता है। हालांकि जाने से पहले हमारी जान को एक खबर भी मिल जाती है, ये जानकारी भी मिल जाती है कि जू जैन क्या क्या लेकर ही गया है यहाँ से। नीलामी हॉल की एक लड़की चलती है तो वो हमारी जान को बता देती है कि जो जू जैन है ना वो एक स्पेस टेलीपोर्ट वाली टेक्निक लेकर गया है और वो वाली टेक्निक भी होली लेवल की है। इसके अलावा वो एक क्रिस्टल भी लेकर गया है जो एवल शक्तियों को रोक सकती है। अब जैसे हमारी जान को इन सभी बातों का पता लगता है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 3 दिन गुजर जाते हैं और इन 3 दिनों में जो जू जैन है ना उसने लगातार वो स्पेस वाली टेक्निक को कल्टीवेट किया था। इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जिसने कि 3 दिनों में लगातार उसके पास जो फायर वाली टेक्निक आई थी ना होली लेवल की उसका ही इस्तेमाल किया था, या फिर बोला जाए तो उसको ही कल्टीवेट किया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें मैदान का सीन बताया जाता है और आज का ही वो दिन है जहाँ पर जू जैन और हमारी जान के बीच की फाइट होनी थी। अब जैसे ही हमें मैदान का सीन बताया जाता है ना हमें मैदान में बहुत सारे लोगों को भी बताया जाता है जो कि जू जैन और हमारी जान की फाइट को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। अब इतने में हमें जू जैन को बताया जाता है जो कि पहले ही यहाँ पर आ चुका था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था जान का कि अब तक जान क्यों नहीं आया। अब काफ़ी समय गुजर जाता है फिर भी जान नहीं आता तो जू जैन चलता है तो नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि वो बंदा यहाँ से डरकर भाग गया, इसलिए मुझे विजयी घोषित कर दिया जाए। अब जैसे जू जैन एक कहता है ना और जो फाइट कराने वाला बुड्ढा है ना वो जू जैन को विजयी घोषित करने वाला होता है, तभी यहाँ पर हमारा जान भी प्रकट हो जाता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा रुको मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब जैसे हमारा जान भी यहाँ पर आता है ना और आस पास वाले लोग खासकर टियान यू हमारी जान को देखता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि आज से 3 दिन पहले जब उसने जान से फाइट की थी ना उस समय जान की शक्तियाँ थोड़ी कम थी, लेकिन अब तो वो अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं। जान यू चलता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद जू जैन और हमारे जान चलते हैं तो मैदान में एंट्री ले लेते हैं और एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जू जैन चलता है तो पहले तो हमारी जान को धमकी वगैरह देता है कि लड़के आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर डालूंगा। जान चलता है तो वो भी जू जैन को धमकी दे देता है कि आज से पहले जितने भी सोल क्लैन के बंदे आए हैं ना उन्होंने भी सभी लोगों ने यही कहा है, लेकिन सभी के सभी लोग मेरे हाथों से मारे गए हैं। अब भाई साहब ये बात सुनकर जू जैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारी जान के ऊपर एक अटैक का इस्तेमाल कर देता है जो कि एक सोल अटैक होता है। अब जैसे हमारे जान जू जैन को ऐसा करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान भी चलता है तो वो भी ड्रैगन जनजाति का जो अटैक है ना तीसरा वाला उसको एक्टिवेट कर उसे लॉन्च कर देता है। सॉरी तीसरा वाला नहीं पहला वाला जिससे कि बॉडी स्ट्रांग होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और जो जू जैन का अटैक आ रहा था ना उसे हाथ से ही रोक देता है। अब जैसे जू जैन ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने उसके अटैक को हाथ से ही रोक दिया तो जू जैन चलता है तो सबसे पहले तो अपना मुखौटा उतारता है और फिर इसके बाद अपने शरीर से पावरफुल ब्लैक कलर की शक्तियां निकालता है और उन शक्तियों को चारों तरफ फैला देता है। अब इतने में शक्तियां चलती हैं तो एक डोमेन का रूप ले लेती हैं और चारों तरफ एक बॉल सी बन जाती है जिसके अंदर हमारा जान और जू जैन कैद हो जाती हैं। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि जू जैन अपना डोमेन का इस्तेमाल कर रहा है तो जान चलता है तो वो भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और अब वो अपने एम्परर होली फ्लेम का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे जू जैन ये देखता है कि सामने वाला बंदा इसी फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमारी जान की होली फ्लेम को पहचान ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार कौन सी होली फ्लेम है। लेकिन अब जू जैन चलता है तो वो जान को बिल्कुल भी मौका नहीं देता और एक बॉल बनाता है जो कि काले कलर की बनी हुई होती है, साथ ही साथ इसमें काले कलर का धुआं भी निकल रहा होता है और इस बॉल से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान किसी बॉल को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम की सहायता से सामने एक डिफेंस बना लेता है जो कि एक दीवार की तरह दिख रहा होता है। अब जैसे ही हमारा जान डिफेंस बनाता है ना तो हमें जू जैन को बताया जाता है। जू जैन चलता है तो अपनी स्पेस टेक्निक की सहायता से गायब होकर हमारी जान के पीछे प्रकट होता है और एक स्पेस टेक्निक की सहायता से ही एक स्लैश अटैक जो कि स्पेस स्लैश अटैक था हमारी जान के ऊपर कर देता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि सामने से जियान एक दीवार बनाकर उस बॉल वाले ब्लैक कलर की बॉल वाले अटैक को रोक रहा था। अब जब जियान ये महसूस करता है कि जू जैन उसके पीछे से भी अटैक कर रहा है तो जियान थोड़ा हड़बड़ा जाता है और इसी हड़बड़ाहट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आपको कमेंट कर बताना है कि भाई इस फाइट को आखिर कौन जीतने वाला है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।